ज्योतिष को लोग एक धर्मशास्त्र की तरह देखते हैं, परंतु वस्तुतः ये एक विज्ञान है। यही नहीं, मनुष्य के जन्म के क्षण का विशेष महत्व है। ये वही क्षण है जो व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करता है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला और आपके इसी जीवन में ज्योतिष का क्या महत्व है, आज इसी विषय पर बात करने हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर संजय सिंह जी। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो आपसे शुरू करेंगे यहीं से कि क्या महत्व है ज्योतिष का हमारे जीवन में, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ज्योतिष को जीवन में ज्योति के रूप में कहा गया है। जीवन में आत्मा एक ज्योति के रूप में होती है और ज्योतिष भी एक ज्योति है जो मार्गदर्शन करती है जीवन का उजाले के रूप में। ज्योतिष में आप अपने जीवन को और बेहतर, अच्छा, आसानी से जीने के लिए और मार्ग में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में जो इंसान भटक जाता है, परेशान होता है, और इसी ज्योतिष की सहायता से वो अपने मार्ग पे पहुंच के अपने मंजिल को प्राप्त करता है। ज्योतिष का विशेष महत्व यहाँ तक बनता है कि आदमी अपने लाइफ में बहुत कुछ नहीं जानता, कल क्या होना है, कैसे होना है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या कार्य करना चाहिए, मेरे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां कैसे प्राप्त होंगी, इसके बारे में वो ज्योतिष द्वारा ही जान सकता है। एक सही ज्योतिषाचार जीवन के एक अच्छे शिक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में जीवन को सही दिशा की ओर ले जाता है। जी, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी शुरुआत किया कि अगर जो मनुष्य के जन्म का क्षण है, ठीक है, उसी से उसके जीवन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये तय हो जाता है। तो कौन सा ऐसा समय है कि कौन सी ऐसी विशेष तिथियां होती हैं जिसमें गर्भधारण या बच्चे का जन्म सही नहीं माना जाता है? जी, मनुष्य के जीवन में नया जन्म बच्चे का होना एक विशेष उपलब्धि और जीवन की एक बहुत ही खुशी का पल होता है। उसके घर में जब भी संतान होती है वो खुशी मनाता है जी। मगर उस संतान के पैदा होते ही उस व्यक्ति का जीवन, पूरा जीवन उसके बर्थ चार्ट के रूप में संसार में आ जाता है। जी। जब उसे पता नहीं होता, दो दावतें तो वो जीवन में कभी नहीं पाता, एक वो अपने जीवन की और एक अपने मृत्यु की। जी। उसके होते हुए भी वो उसको नहीं मिलती। उसी तरीके से जीवन में जब वो पैदा होता है तो उस क्षण एक बर्थ चार्ट बनता है जिसे जन्म कुंडली हम कहते हैं, जो हमारे वहाँ ब्राह्मण, हमारे पुरोहित उसको बनाते हैं। उस समय ये तय हो जाता है कि ये अपने कितना जीवन जिएगा, क्या करेगा, कब इसके जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी और कब उपलब्धियाँ इसके जीवन में से प्राप्त होंगी। हम अपने जीवन में कुछ अच्छी तिथियां और कुछ खराब तिथियों का अगर नॉलेज में रखेंगे तो हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। जी। कुछ तिथियां होती हैं अमावस, चतुर्दशी, तृतीया, उसके अलावा भी एक आपका जन्मदिन, एक आपकी शादी की सालगिरह, इनको आप हमेशा जीवन में व्रत के रूप में मनाएं। जी। व्रत में जो भी चीज़ें कही जाती हैं, जैसे जन्म दिवस को लोग केक काटते हैं और पार्टी देते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, बिल्कुल करें, मगर विवाहित जीवन में अगर आपका जन्मदिन आता है, आप विवाह आपका हो चुका है, तो आप उनको एक व्रत की तरह मनाएं। जी। इससे आपके जीवन में आप उन सभी चीज़ों से बच जाएंगे। अगर आप एक संतान स्वस्थ पैदा करना चाहते हैं तो आप अपनी शादी की सालगिरह और अपने जन्मदिन पे व्रत रखें, और चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा या होली, दिवाली, जो भी प्रमुख त्यौहार हैं, इन दिन आप अपने व्रत नहीं रख सकते हैं तो संतान पैदा करने की प्रक्रिया से दूर रहें। इससे आपके बच्चे पूर्णतः पितृदोष से बचे रहेंगे। जी। और बाकी ये कुंडली के हिसाब से ही देख के बताया जा सकता है जी। कि कौन सी तारीखें आपके पंचम भाव संतान का होता है, और संतान अगर आपकी पैदा होनी है तो कौन सी तिथियां शुभ रहेंगी और कौन से दिन शुभ रहेंगे, ये तभी बताया जा सकता है। जी।
जैसे कि आपने अभी संजय जी बोला कि हमें अपनी बर्थडे वाले दिन या शादी की एनिवर्सरी हो तो उस दिन हमें व्रत रखना चाहिए, पर आजकल जो कल्चर चलता आ रहा है कि हम उसी दिन पार्टी करते हैं, हम उसी दिन लोगों को इनवाइट करते हैं, खाना पीना होता है। तो कैसे हम आज के युवा को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं कि ये दिन आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से मनाएं? क्या ऐसा हम युवा से कहें या आप कहना चाहते हैं कि हम उनको प्रेरित करें कि नहीं, ऐसे नहीं, आपको ये दिन ऐसे मनाना है? आप एक बार अपने जीवन में ऐसा करके देखें। जी। जिस दिन आप पैदा हुए वो दिन आपके लिए सबसे प्रमुख दिन है और भगवान को धन्यवाद करने का एक तरीका है जी। कि हम उनकी आराधना करें। उस दिन गरीबों को खिलाएं, कन्याओं को खिलाएं, भूखों को खिलाएं, क्योंकि आप अपने जीवन में उस दिन को कभी नहीं भूलना चाहेंगे। और इसमें हम स्वयं ही भोग करके नहीं, दूसरों को देके। स्वयं भोग तो आप पूरे जीवन करते हैं। जी जी। जब आप एक बार एक जन्मदिन में ऐसा करेंगे तो आपको जो फीलिंग्स होंगी और जो आपको सुकून प्राप्त होगा, उसके बाद आप ये दूसरे से शेयर करेंगे और धीमे धीमे ये परंपरा बढ़ने लगेगी कि अपने जन्मदिन वाले दिन हम व्रत रख के और दूसरों को खिला के जी क्या फील करते हैं। क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप इसका आनंद ले भी नहीं पाएंगे। जी जी। ज्योतिष शास्त्र में और कई किताबों में जी जिन्होंने इसका वर्णन है अलग अलग, तो उसमें ये कहा गया है कि जब मेरा जन्मदिन था तो मैंने उस दिन वृक्ष लगाए। जी। स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात को कहा है और कई बड़े जोशाचार्य ये कहते हैं कि जिस दिन आपका जन्म हो उस दिन आप वृक्ष लगाएं, पीपल के या फल के कोई भी वृक्ष। 11 वृक्ष या जितने वर्ष आपको हो चुके हैं उतने वृक्ष आप लगाएं। जी जी। एक वक्त का खाना खाएं और जितना हो सके उतना उस दिन आप जो लोग सक्षम नहीं हैं, अंधे, लूले, लंगड़े, इनके पास जाके अपना थोड़ा वक्त बिताएं। इससे आपके आने वाले बुरे वक्त अपने आप ही खत्म होते हैं और उनकी ब्लेसिंग आपके साथ चलती है। जी। अच्छा, जैसे अभी हमने इससे पहले गर्भधारण या बच्चे का जन्म की तिथि जो सही नहीं मानी जाती है, तो कहा जाता है कि मूल शांति, कुछ बच्चे ऐसी तिथि में होते हैं कि हमें मूल शांति करानी पड़ती है। तो ये क्या है, आप इसे ज़रा आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मूल प्राचीन काल में और ज्योतिष की शुरुआत में आज से 5000 वर्ष पहले ज्योतिष अपने पूर्णतः विकास की अवस्था में शुरू हुई। जी। और ज्योतिष में मूल का अध्ययन ये कहा गया कि बलशाली, अत्यधिक बलशाली मूल। मगर मूल कुछ 4 चरण होते हैं मूल के। कुछ चरण माता पिता के लिए ठीक नहीं होते, कुछ स्वयं के लिए ठीक नहीं होते और कुछ अपने मामा के लिए ठीक नहीं होते। जी। अब ये मूल स्वतः 3 नक्षत्रों में माने जाते हैं। जी। कई लोग इसको 4 में भी मानते हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र, केतु मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, बुध का। जी। इनमें जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो मूल का कारण हो जाता है। अब मूल बनता कैसे है? मूल बनने के पीछे कई सारे तथ्य माने जाते हैं। जी। एक तो ये माना जाता है कि जब गलत समय पे गर्भ धारण होता है, मानो आज अमावस्या है, दिन अच्छा नहीं है और कहीं कोई बच्चा कंसीव कर गया, जी। तो जो उसकी डेट प्रेगनेंसी के बाद जो उसकी पैदा होने की डेट निकलेगी वो मूल पे ही निकलेगी। और कुछ लोग अपने पूर्व पंडित, अपने पुरोहित का अनादर करते हैं, उनसे गौ हत्या लगती है, तो भी उनकी संतानों को मूल में पैदा होना पड़ता है। कुछ अपने पूर्वजों की अनदेखी करते हैं, उन्हें भूल जाते हैं, तो भी उनकी संतानों को, उनको फल, अगर उनके ग्रह मजबूत हैं तो उनके संतानों को मूल में पैदा होना होता है। कुछ लोग अपनी बर्थ स्थान, अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूर जाते हैं और अपने कुल देवी देवताओं का आवाहन नहीं करते, पूजा नहीं करते, उनकी भी संतानें मूल पे देखी गई हैं। तो मूल के कारण कई सारे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि गलत समय में गर्भधारण करना। ओके जी।
हाँ, तो अगला सवाल मैं आपसे ये लूँगी कि युवा के बारे में बात हो गई और गर्भधारण के बारे में बात हो गई, ठीक है, बच्चे के जन्म की तिथि के बारे में बात हो गई, ज्योतिष का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इस विषय पर हमने आपसे बात करी। लेकिन आजकल के जो युवा हैं, जो यूथ है हमारा, वो ज्योतिष को बस अब एक रील तक सीमित रख के देख चुका है कि वो रील में देख रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, तो उसके लिए ज्योतिष बस रील में ही सीमित होके रह गया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ज्योतिष को बिना जानकार के आप रील की तरह अगर यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किसी ने बोला कि काला तागा बांध लो, और किसी ने कहा कि आप ये छल्ला पहन लो, किसी ने कहा आप जो है टीका लगा लो, तो आप ये उपाय कर लो, ये सब पे फिट नहीं होते। कुछ विशेष चीज़ें हैं जो पुरुष और स्त्री को करने चाहिए। जैसे कोई भी लड़का है, सर्वप्रथम अगर वो सूर्य को जल देता है तो ये उसके जीवन में एक नया मार्ग अपने आप दे देगा। वो छल्ला पहने ना पहने, वो कर्म, सर्वप्रथम जो जीवन में पहली घटना हमारे सृष्टि में होती है वो सूर्य का उदय होना है जी। और सूर्य साक्षात भगवान के रूप में उपस्थित होकर हमारे जीवन के कार्यों की शुरुआत करते हैं जी। अगर कोई व्यक्ति उस सूर्य को प्रणाम नहीं करता, जल नहीं देता, तो वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, उसका फल उसको मुश्किल से मिलेगा जी। इसी तरह पुरुष को सूर्य का और स्त्री को भी सूर्य को प्रणाम करके चंद्रमा को जल देना चाहिए। चंद्रमा स्त्री रानी कहा गया है और सूर्य राजा कहे गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों को राजा रानी, जिसकी कुंडली में ये दोनों एक साथ होते हैं, उसकी कुंडली में विशेष लाभ रहते हैं उसको। इस तरह रील्स देख के आप कोई उपाय करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि वो आपको लाभ दे, और नुकसान भी दे सकता है जी। लेकिन सूर्य को प्रणाम करने से, और शाम को जब आपके घर में खाना बनता है तो कन्याएं, स्त्रियां जो भी हों, वो एक लोटा जल लेके, चांदी का या स्टील का, तांबे का नहीं होना चाहिए, पीतल का नहीं होना चाहिए, चांदी का या स्टील का लोटा लेके या गिलास में या किसी भी चीज में आप चंद्रमा की ओर देख के ओम सोम सोमाय नमः करके आप जल दे दीजिए। इससे आपकी सहन शक्ति और सोचने की क्षमता और किसी भी कार्य को सही तरीके से करने की क्षमता दिन पर दिन बढ़ जाएगी। 43 दिन तक आप इसको कंटिन्यू करें और फिर आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट है। इसी तरह पुरुष जो हैं वो सुबह उठ के 8 बजे से पहले सूर्य की तरफ तांबे के लोटे में जरा सा गुड़ डाल के और लाल चंदन डाल के सूर्य को, अगर मंत्र नहीं भी पढ़ सकते तो ओम सूर्याय नमः करके जल दें, जिससे उनके जीवन में प्रतिष्ठा, मान सम्मान और पिता का सम्मान बढ़ने लगेगा जी। ये दोनों बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप इतवार के दिन अलग अलग दिन के हिसाब से उपाय कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपका सूर्य है, उसके बाद आप अपने घर के सभी बड़े लोगों के पैर छूते हैं तो आपके जितने भी खराब ग्रह हों वो अपने आप सही वर्क करने लगेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह जी। तो ये थे एस्ट्रोलॉजर संजय सिंह जी, जिन्होंने हमें ज्योतिष के बारे में बताया और हमें ये भी बताया कि अगर आप पुरुष हैं तो आप सूर्य भगवान को सुबह जल दें, और अगर आप महिला हैं तो आप रात में चंद्रमा को जल जरूर दें, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। आपको अगर हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।